हेलो। हाँ भाई बोलो। सर आए? फिलहाल तो नहीं। सर आएंगे 12:05 पर, 12:05 पर करेक्ट। अच्छा भाई ये बताओ कि इससे पहले यहाँ पे क्या क्या पढ़ा चुका है, पढ़ा दिया गया है इसमें? भाई जो पहली क्लास चली थी इसकी तो गए थे घूमने, कब? छोड़ दिए। दूसरी क्लास कल चली, पूरा लिखवाए हैं, पूरा का पूरा नोट्स बनवाए हैं कल। भेज दो क्या हमको यार? बिल्कुल भाई, ग्रुप में हो ना? भाई हाँ हाँ। भेजे तो है ग्रुप में। अरे हाँ ग्रुप में है। मैं कल ही ग्रुप में ग्रुप में भेजा बैठा हूँ यार। अच्छा ठीक है, तो आप पर्सनल मैसेज कर देना, भेज देंगे। ठीक है। फोटो नंबर क्या है? भाई ग्रुप में ऐड हो गए हो ना? हाँ कल ही हुए। हाँ तो ग्रुप में फिर से एक बार बोल देना, मैं भेज दो तो भेज दिया। ओके। हम ऑफिशियली ग्रुप की बात कर रहे हैं, अनऑफिशियल वाली नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो तुम अपना नंबर दे दो, हम भेज देंगे। ठीक है, ले लो। उसमें देखो डक की प्रोफाइल फोटो होगी। तुम नंबर बोल दो। लिख दे रहे हैं भैया, अभी तक आया हाँ नहीं। मैसेज किए दे रहे हैं। इससे पहले क्लास की भी नोट अगर कंप्लीट है तो यार भाई भेज दो यार। ये तुम्हारा नाम? माशाल्लाह। हाँ हाँ। ठीक है यार, और तुमको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप। तो आप एडमिशन देर से लिए हो क्या? नहीं नहीं भाई, वो ये लोग ने थोड़ा गलती कर दिया था, मुझको व्हाट्सएप पे ऐड ही नहीं किया था। अभी हम कल कॉलेज गए हैं तो उनसे बात किए हैं, तब जाके अभी ऐड हुआ है। अच्छा। भाई कहाँ से हो? फतेहपुर। अच्छा। और इस समय भी आदित्य भाई? फतेहपुर में ही हो भाई? नहीं अभी हम आ गए हैं, तब बैठे हैं इलाहाबाद में ही। इलाहाबाद में ये हो क्या रहा है? मतलब नहीं क्लास चल रही है कि पंचवरा हो रहा है? सर अभी अभी तो आए नहीं पंचावरा हैं। हो रहा है, क्लास अभी चलेगी। सर आ जाएंगे तब, अभी तो दोस्त गायब है। योगेंद्र जी। योगेंद्र भाई भाई। योगेंद्र बोलना, योगेंद्र ना बोलना। योगी भाई। योगेंद्र, योगी भाई। हाँ बस इतना याद रखना योगी जी। बस। आप कहाँ के हो? भैया हम तो इलाहाबाद से ही हैं। योगी हम जी, योगी जी। योगी जी बताइए। अरे योगी जी यार, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ भाई।
अरे योगेंद्र जी, मैं नवीन गुप्ता बोल रहा हूँ। होस्ट गायब नहीं है, होस्ट ऑनलाइन था, एक एक करके ऐड कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन करा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास में ही था, मैं सबको देख रहा हूँ, सबकी चैटिंग सुन रहा हूँ। तो सॉरी कि मैं विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ, ना हूँ। संजय योगेंद्र जी, जी सर। और कोई गलती हो गई मुझसे तो बता दीजिए। नहीं सर, योगेंद्र सर, योगेंद्र नाम है सर मेरा। मैं तो योगेंद्र ही बोलूंगा प्यार से। सर जैसी आपकी इच्छा सर। थैंक यू सर सो हम लोग मच। भी बोल रहे हैं, योगेंद्र बोल रहा था, नहीं योगेंद्र बोलो। अब ये आपका प्यार है, आपका दोस्ती है, आप जानिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोल वो सकता। सर प्यार से कह रहे हैं ना तुमको, वो तुम मिस स्पेल कर रहे थे सर, प्यार से मुझे नहीं यार, योगेंद्र कह रहे थे, वो सुन लूंगा। प्यार से ही कहेंगे योगेंद्र। तो इसीलिए तो इनका शॉर्ट फॉर्म नाम रख दिया गया योगी जी। नहीं योगी जी मत कहो, क्योंकि योगी के लोग बहुत लोग गाली भी देते हैं। तो हमारे योगेंद्र जी को योगेंद्र जी अभी उस लायक नहीं, ना उस लायक है, ना उस तरह के हैं, ना गाली खा सकते हैं, ना उस तरह काम किए हैं, ना कर रहे हैं। अभी तो केवल होस्ट को ही गरिया रहे हैं जी सर। कि क्लास चल रही है कि पंचौरा हो रहा है। क्या नहीं योगेंद्र, सर, नहीं सर, यहाँ पे बातें हो रही थी सर, इसलिए मैंने बोला ये चीज। लड़के अब क्या अपने करेंगे? बात कर रहे थे। देखिए, तो सब वही मैं देख रहा था कि सब बतिया रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। मैं एक एक करके ज्वाइन करा रहा था, इसीलिए 12-5 का ही टाइम दिया था कि भाई सब ज्वाइन हो जाए। अदरवाइज बीच में सब आते रहते हैं ना, तो मुझे मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है, और किसी को क्लास में छोड़ के भी अच्छा नहीं लगता कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ज्वाइन करा लीजिए, 5-10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया, कहीं नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो इसलिए मैं 5-10 मिनट टाइम दे देता हूँ। चलो ठीक है, आप आइए 5-10-15 मिनट में। इसलिए होस्ट गायब हो गया था योगेंद्र जी। योगेंद्र सॉरी सर। और कोई गलती हो गई तो बताइए, क्षमा माफी नहीं कह सर, दें। नहीं सर, सर गुरु गलती हो गई सर, माफी सर। गुरु है। चलो चलो, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। चलो बतियाओ तुम लोग। भाई साहब ने तो अब इजाजत दे दी है। अब कोई नहीं बोलेगा क्या? जो मतलब बात तो करी सर। सब एकदम शांत। नहीं ऐसा तो नहीं है, आप बोलेंगे। क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, क्या छूटा रह गया? ग्रुप बना हुआ, बात करते हो फिर भी मन नहीं भर रहा तुम लोग का। भाई ग्रुप में मुंह से नहीं बोलते ना भाई, ग्रुप में मुंह से थोड़ी बोलते। अरे भाई, वो तो चैट मुंह से करके भाई बोलते। वॉइस करके भेज दिया करो, इतना मन है तो। हाँ यार, वही बोलने जा रहे हैं, वॉइस करके भेज दिया करो, मुंह से बोलो तुम। अरे अरे अपनी गोल में क्लेम कर दिया था। सर अगर आप कॉल पे हैं तो एक चीज पूछनी थी कि बाकी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कोई आइडिया है? हम सर लोग का की माइक म्यूट है। मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लासेस अभी तक नहीं स्टार्ट हुई हैं। वो तो सारी बताएंगे। कोई अच्छा कॉलेज नहीं सवाल है गया यार। था पता? हमें लग रहा है सर कुछ और कर रहे हैं। हम बहुत नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं है। योगेंद्र भाई, भाई ड्रम कौन बजा रहा है यार? भाई मेरा नाम योगेंद्र है सर, अगर प्यार से कह रहे हैं उनको कहने दो, वो गुरु है, वो कुछ भी कह सकते हैं मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई ठीक है ठीक है, योगेंद्र। भाई सर की बात तो बुरा मत मान, सर मस्ती में बोल के। हाँ तो सर की बात में बुरा भी नहीं मान रहे हैं हम, वो गुरु मानना है, वो भी कुछ नहीं। भी कह देंगे, हमको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुम लोग कहोगे तो बुरा लग बिल्कुल। जाएगा, फिर तुम लोग साथ बुरा हो जाए तो अच्छी बात नहीं अरे होगी तो ना, मैं कहा दोस्त हो तुम लोग। अरे भाई दोस्त धमकी की बात। दोगे? तो कौन कुछ कह रहा है भाई, कौन क्या कह रहा है देखो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर।
भाई तुम लोग अपने Good वीडियो afternoon, ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो तो अच्छा लगेगा देख के। मेरे सर नहाए नहीं सर, ऐसे ही। अरे तो कोई बात नहीं योगेंद्र, तुम भी ऑन कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अभी तक लोग एंट्री ले रहे हैं। भारत चारों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपेश। अदिति कहाँ चली गई? अभी इसने कुछ पूछा था ना कि सर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस नहीं चल रही, तो सर कुछ आपको कोई आइडिया? तो शायद किसी ने, प्रियांशु ने बोला कि सर कुछ और कर रहे होंगे। तो उसी ने बोला था। सर मैंने ही बोला था कि आदित्य ने। हाँ सॉरी अगेन से अदिति ने बोला शायद सर कुछ और कर रहे थे, तब हंसने लगे। तो अदिति ने बोला कि मैंने ऐसे नॉर्मल बोला था। अदिति डोंट वरी, ये सारे एबनॉर्मल है, इनकी सोच एबनॉर्मल है, तो तुम एबनॉर्मल मत बनो। सर आप तो पूरा रिकॉर्ड कर लिए। अरे मैं सर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे कान में हेडफोन लगा था, मेरे दिमाग में कान में बात जा रही थी, सुन रहा था मैं सिस्टम में कुछ बोला तो जैसे पहले ही वरना मैं चुप हो जाता। प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म है तो सबको मौका देना चाहिए। कोई गलत बात भी तो आप लोग नहीं कर रहे थे। सर बोलना चाहिए सर आपको। नहीं तो ठीक है, कोई मैं डांट थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो सर सॉरी सर। नहीं अच्छी बात है। तो बेटा अदिति, अभी जो मेरी सब्जेक्ट की क्लास है वो मैं ले रहा हूँ। जो राहुल सर की सब्जेक्ट की क्लास थी वो राहुल सर ले रहे हैं। शायद वो C++ पढ़ा रहे हैं ना? नहीं सी पढ़ा रहे हैं, सी पढ़ा रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं। यस सर। तो और अब जब चलना होगा चलेगी। आपकी अनामिका मैडम से बात होती है आप लोगों की? यस सर होती है। हाँ भाई, शिवानी मैम से होती है। शिवानी मैम है भाई। नहीं वो तो इंग्लिश की मैम है सर 19 से बात होती है हम लोग की। कम्युनिकेशन की। हाँ बस 19 से बात होती है। और कल कोई बंदा कॉलेज गया था जिसने अपने नाम को ऐड करवाया है, तो प्रदीप सर ने ग्रुप में ऐड किया उस बंदे को। जी सर। हाँ सर शुभम। शुभम कुमार। कल कॉलेज गए थे, तो कल कॉलेज में किससे मुलाकात हुई आपकी? सर वो एडमिनिस्ट्रेटर सर, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। कौन था वो? लंबा सा बैठा हुआ था क्या कैबिन में? यस सर लंबा से बैठा हुआ था। अच्छा, अरे वो प्रवीण डेविड क्लर्क है। तो आप उसको अपना नंबर, मोबाइल नंबर दे के आओगे कि सर मुझको ऐड करवा दीजिए। जी सर बोला था मैंने। हाँ ठीक है। तो देखो, मैं मेरे सब्जेक्ट की क्लास है वो मैं ले रहा हूँ, और जो राहुल सर सब्जेक्ट क्लास है राहुल सर ले रहे हैं, और जो दूसरे सब्जेक्ट की क्लास नहीं चल रही है उसके बारे में मैं क्या बताऊं कि क्यों नहीं चल रही है, कब तक चलेगी। जल्दी ही चलनी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए। सर शायद 23rd से कॉलेज भी ओपन हो रहा है कि गाइडलाइंस आ गई हैं। जब ओपन होगा तो होगा ना, क्या कहें, परेशान होगा तो सबके लिए ओपन होगा, नहीं होगा तो तुम अभी ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, अभी तो क्लास करो। हाँ सर, लेकिन अगर पहले पता चल जाता कि कब खुलने वाला है तो सही रहता। हाँ आपकी बात भी सही है। क्योंकि सर हम लोग थोड़ा दूर हैं अभी, हमको जाना होगा वहाँ पे। अलग लेवल की खुलेगा तो नोटिस आ जाएगी ना, उसके लिए इतना परेशान नहीं होगा। 23rd में खुल भी जाएगा तो आप 24 को आ जाएगा। सभी मेरे को लगता है सब चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर, जौनपुर यही सब आसपास के ही हैं, बहुत दूर कोई लंदन टाइप में नहीं रह रहा है कि 2-4 दिन फ्लाइट पकड़ के वीजा टिकट लगेगा, है ना। लंदन की बात नहीं है, एक्चुअली बनारस पे ना, तो वहाँ के सब सेटलमेंट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं बस पूछा था, जब आपको पता चले तो बता दीजिए। सर पढ़ना है तो आना पड़ेगा, क्योंकि दूर है थोड़ा, क्लास तो करनी है ना हमको। पता चल जाएगा आप लोगों को। एक्चुअली पहले से इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। अभी मुझे ही नहीं पता कि 23rd से क्या होने वाला है, तो मैं आपको क्या बताऊं, है ना। सर हो रहा है सर, क्लास ऑन करिए। क्लास ऑन करें, क्लास ही तो ऑन है, तो और क्या ऑन है?
हर्षित अच्छी लगती है। यार इंट्रोडक्शन कर देना। हाँ हर्षित बोल रहा है ना, क्लास ऑन करिए। हर्षित किसको क्लास ऑन करवाना है भाई, फिर से बोलो ना एक बार, से क्लास ऑन करिए। चलो क्लास फाइनली ऑन ही कर देते हैं। तो क्लास चार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जी सर। है ना, तो यस सर। ये अनुभव शुक्ला कौन है? अनुभव शुक्ला अपनी वीडियो ऑन करो। अनुभव शुक्ला अपनी वीडियो ऑन करिए। अनुभव शुक्ला अपनी वीडियो ऑन करिए। इतने धूर्त लड़के हैं, 3 बार 4 बार बोलने में भी नहीं सुनाई दे रहा है। पता नहीं कॉलेज खुलेगा तो क्या करेंगे ये सब। अभिनव भाई कर दो। कह रहे क्लास ऑन करिए, खुद ऑफ होके बैठे हुए हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। योगेंद्र कुमार अपनी वीडियो ऑन करिए। जिनको बोल रहा हूं बस वही ऑन करेंगे, और लोग ऑफ कर दीजिए। योगेंद्र कुमार। सर थोड़ी दिक्कत है सर, नहीं कर सकता। क्या दिक्कत है? क्लास कर रहे हो ना, कहीं और बैठे हुए हो? नहीं सर, क्लास में सर मैं तो घर पे ही हूँ, क्लास कर रहा हूँ सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वीडियो ऑन करो फिर। हर्षित सिंह राजपूत। यस सर। वीडियो ऑन करिए। हाँ बेटा आप बताइए कि कल और परसों जब से क्लास ले रहा हूँ कुछ मैंने पढ़ाया है, उसमें एक इतना बता दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। आज फर्स्ट डे है, अभी नोट्स वगैरह बच्चों से नहीं लिया है? नो सर, फर्स्ट डे आज सर, क्लास आज से ज्वाइन करिए। चलो आदित्य पटेल वीडियो ऑन करो। आप हर्षित ऑफ कर लो। आदित्य पटेल। हाँ बेटा आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। फर्स्ट डे मैंने समझाया है पीपीटी के थ्रू, फिर नेक्स्ट डे मैंने छपाया है। बताओ बेटा इसका आंसर है? आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करो। ऑन है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, अच्छे से बोलो। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, किसी को सुनाई दे रहा है इनकी आवाज? नो सर। हाँ अब ठीक से बोलो, क्या जवाब दे रहे हो? अरे सर फर्स्ट डे क्लास लीव कर दी थी हमने। क्यों लीव कर दी थी? सर फोन नहीं था सर, पापा लेके चले गए। अच्छा ठीक है, अभी देखो कितने लोग अभी बहाना देते हैं। अरे नहीं सर। चलो बेटा ठीक है, मैं सबका नाम नोट कर रहा हूँ। दीपेश कुमार वीडियो ऑन करिए। दीपेश कुमार। जी सर। अब आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। समझा भी चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ, इससे ज्यादा क्या करा सकते हैं? सर पहले दिन सर समझे नहीं थे सर, सर बाहर थे। दूसरे दिन छपा रहा था तब भी समझा रहा था। सर थोड़ा समझा दीजिए, कल आपसे मैंने कहा था। शुरू हो गया नाटक तुम लोगों का। चलो बंद करो वीडियो। आदर्श यादव वीडियो ऑन करो। आदर्श यादव, हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। हाँ It is a systematic process of planning, organizing, staffing, leading or controlling as a management carry out. क्या बता रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब होता है। ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट 3rd पॉइंट है, मतलब कह सकते हो 5th पॉइंट है।
है ना। इसकी मीनिंग बताओ, इसको मैंने समझाया था, जितने पॉइंट्स लिखवाए एक पॉइंट्स को मैंने समझाया है, इस पॉइंट्स को समझाओ। समझाएं सर। जी समझाया है, तो उसको अब मैं समझना चाहता हूँ कि कितना आप लोग को समझ में आया। कथा बाचने नहीं आते हैं, जब समझाने लिखाने पे ये हाल है, आप लोग को पीडीएफ भेज दिया जाएगा तब तो आप लोग तो एकदम सत्यानाश कर देंगे ना। ये तो हालत है आप लोग की, बीसीए करने आए हैं। कितनी बार नोट्स उठा के पढ़ा है घर में कल से आज तक में? एक बार भी उसको रीडिंग मारा था? नहीं मारा है रीडिंग, चेहरे से मुझको दिख रहा है। बंद करिए वीडियो। अक्षत पांडे, अक्षत पांडे, यस सर, यस सर। वीडियो ऑन करिए। हाँ, क्लास में लिखाने पढ़ाने और समझाने का मतलब ये होता है कि अगर भविष्य पूछा जाए तो उससे आपसे रिस्पॉन्स मिल सकेगा, है ना। तो मुझे Yes, आपसे sir. पूरी उम्मीद है। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? So it is nothing but making resource productive, more productive. फिर से बोलिए। So it is for making resource more productive. यही बताया था। Sir, I think सही। You think? चलिए, आपने कोशिश किया, इट्स गुड। ओके, बंद करो वीडियो। Thank you, sir. दिव्यांशु राठौर, वीडियो ऑन करो। दिव्यांशु राठौर, दिव्यांशु राठौर, बेटा बताओ। यस सर। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसको बताओ। सेम क्वेश्चन सर। जी जी जी। चलो बंद करो, कुछ नहीं आता है तुमको, कुछ पढ़ लिख नहीं रहे। अनुभव शुक्ला, अनुभव शुक्ला, वीडियो ऑन करिए। अनुभव सॉरी शुक्ला, सर, कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो। सर मैं बाहर हूँ सर, ऑन नहीं कर सकता। तो इसमें क्यों, क्या लिख के भेजे हो? कैसे हो? चैट बॉक्स में कैसे हो भाई? किसको पूछ रहे हो? सॉरी सर। नहीं, सॉरी कहने जैसी कोई बात नहीं। किसका हाल चाल पूछ रहे हो? पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाल चाल पूछ रहे हो? भाईचारा चल रहा है, कैसे हो भाई? अभी बात हो रही थी कि सर क्लास ऑन करिए। क्लास में ये सब होता है सिस्टम? कोई आप लोगों में एटिकेट्स मैनर नहीं है? सर क्लास में क्या बोलना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कब, और मतलब कोई भी तरीका नहीं है। किसी से कुछ भी बोल दो, टीचर से। गलती चला गया सर। यार चुपचाप सुनना चाहिए ना। मैसेज वहां टाइप करने की नीड क्या थी, आवश्यकता क्या थी? सॉरी सर। मैसेज ही टाइप होना चाहिए। सॉरी सर। हाँ, सॉरी कहने की कोई जरूरत, सॉरी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए ना। ओके ओके सर, नेक्स्ट टाइम नॉट। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओके, शुभम शुक्ला, शुभम जी शुक्ला, सर। ये भी एक अटेंडेंस लेने का तरीका है। देख रहा हूँ कितने लोग अटेंटिव हैं। वीडियो ऑन करो। हो गया सर। हो गया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा अभी? सर मेरी पहली क्लास है। आपकी भी पहली क्लास है? बंद कर लो। प्रियांशु सिंह, प्रियांशु, हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल? आपकी कौन सी क्लास है? पहली क्लास है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास है? आवाज नहीं आ रही है किसी को? आवाज आ रही है शुभम की? क्या नाम है इस बालक का? प्रियांशु की आवाज किसी को नहीं आ रही ना? नो सर। नो सर। प्रियांशु सर पहली क्लास है।
हाँ मुझे उम्मीद थी कि पहली क्लास होगी। चलो सबकी आज मैक्सिमम लोगों की आज पहली क्लास है। यस सर। है ना? अभी तक जितने यस सर। नाम में जो अटेंडेंस ले रहा हूँ सब गधों की लिस्ट भरी हुई है मेरे पास। नो सर। और क्लास ऑन करिए सर। पढ़ना लिखना घर में कुछ है नहीं, बस क्लास ऑन करिए। महिमा पांडे वीडियो ऑन करिए। महिमा पांडे। यस सर। हाँ महिमा जी आप बताइए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज indispensable? So indispensable means that management is a very important part of our business organization, that we cannot go without it. Sure. नेक्स्ट बंद कर दीजिए वीडियो। त्रिशिता केशरवानी। त्रिशिता केशरवानी। लगता है न्यू एडमिशन है। हाँ बेटा आज आपका फर्स्ट डे। फर्स्ट डे बेटा। चालिया। त्रिशिता आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है। हाँ बताइए। So indispensable means management is very essential for an organization. और इसके बिना मतलब हम कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। चलिए वेरी गुड, हो गया बंद करिए वीडियो, बंद कर लीजिए। अब जो जो थोड़ा सा 5-10 मिनट बचा है थोड़ा लिख पढ़ लीजिए। ये आप लोग का आईना दिखा रहा था आप लोग को कि आप लोग की क्या स्थिति है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कि आप क्या करते हो घर पे मजाक अपने साथ। पढ़िए लिखिए। क्लास में तो अभी जिस दिन से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी इससे बुरी स्थिति हो जाएगी आप लोग क्लास में अगर मैं खड़ा हो गया तो। चलिए हेडिंग डालिएगा प्लानिंग। कल शायद मैंने प्लानिंग हेडिंग डलवा के छोड़ाया था ना? यस सर 3 टाइप्स लिखवाया था, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक, प्रैक्टिकल, ऑपरेशनल। हाँ 3 मैंने हेडिंग डलवा दिया था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। पहली हेडिंग डालिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हेडिंग डालिएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या होता है सर? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बेसिकली जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके डिसीजन लेते हैं, लंबे समय के डिसीजन लेते हैं, 2-4 साल 5 साल के लिए लेते हैं, मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा के लिए जो डिसीजंस ले जाते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो भी प्लानिंग 3 साल और उससे ज्यादा के लिए होगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दूसरा लिखवाया है वो मैंने टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, इसको जो हमारे लिए 1 साल या उससे कम के लिए प्लानिंग करी जाती है उसको टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं। द थर्ड वन इज ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग में जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, लेबर के थ्रू कैसे काम करना है, क्या कराना है, कितने दिन में कितना प्रोडक्शन कराना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लानिंग, जहां डे टू डे का हमारा काम हो रहा है। क्लियर? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर लिखिए दिस टाइप ऑफ प्लानिंग, this type of planning is दिपेश कुमार, आदित्य पटेल, शिवम गौतम अपना माइक बंद करिए। देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दिस टाइप ऑफ प्लानिंग is often carried out by an organization's top management, and usually creates अनुभव शुक्ला जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। यस सर।
usually creates goals for the entire organization. Goals for the entire organization. Full stop. It analyzes threats, threats, threats to the organization. सर इट के बाद क्या बोले? It analyzes, ANALYZES. It analyzes threats, THREATS, threats to the organization, comma, evaluates the organization's strengths, and weaknesses, and creates a plan of how the organization can best complete in the environment, compete in the environment. Compete लिखना है, can best compete, COMPETE. compete मतलब होता है कंपटीशन से रिलेटेड है, ठीक है, कैसे बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट से वो compete कर सके, कंपटीशन कर सके. Can best compete in its environment. Full stop. Strategic planning usually has a long time frame. सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद फिर से होएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से फिर बोल दीजिए. Strategic planning usually usually has a long time frame of 3 years. सर जी किस बारे में पढ़ा रहे हैं? क्या चीज? हेलो. long time frame of 3 years or more. 3 years or more. Full stop. सर मिनिमम 3 इयर्स ही होगा ना? मिनिमम 3 years जी. ओके सर. फुल स्टॉप. ये किस चीज पे क्लास चल रही है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 2, टैक्टिकल प्लानिंग. TACTICAL. टैक्टिकल प्लानिंग. सर लॉन्ग टाइम फ्रेम के बाद क्या था सर? बेटा लॉन्ग टाइम फ्रेम ऑफ 3 years. long time frame of 3 years or more. Okay. Full stop. Number 2 heading डालिए tactical planning. TACTICAL. Tactical planning. Tactical planning के अंदर लिखिए it is the shorter term. It is the shorter 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 term planning of an objective that will take a year, year or less to achieve. Full stop. It is usually carried out.
It is usually अचीव के बाद बोल अचीव के बाद ही बोल रहा हूं. It is usually carried out by an organization. सर ये किस चीज पे क्लास चल रही है? सिद्धांत पांडे जी, वीडियो ऑन करिए. सिद्धांत पांडे जी, वीडियो ऑन करिए. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. वीडियो ऑन करिए. पांडे जी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सर हम कंटिन्यू करें सर? जस्ट अ मिनट, बेचारा परेशान है, इसको बता दे सिद्धांत पांडे को किस चीज की क्लास चल रही है. जिस लिंक को ज्वाइन किया उस लिंक पे ही लिखा था ज्वाइन बिजनेस सिस्टम्स क्लास, और उसके आगे लिंक लिखा था. नहीं सर, वो परेशान नहीं है, परेशान कर रहा है तो सर प्लीज सर. आई नो वेरी वेल. कर रहा है वो, पहली बार होगा. नहीं, बहुत बार देखा उसे, रहने दो. आप लोग डिस्कशन मत करिए, ये मैं इस चीज को हैंडल अच्छे से कर लेता हूँ. दीपेश, हाँ जी, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे टेक्निकल प्लानिंग में? इट इज यूजुअली आउट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. It is usually carried out by an organization's middle management. Organizations middle management का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं. 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब वो होता है किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी या बॉस, मालिक, जो एकदम टॉप पे बैठा होता है, उसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल का मतलब ये होता है जो मैनेजर्स होते हैं किसी कंपनी में, जो बॉस के नीचे आते हैं, उनको हम कहते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और जो लो लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो बेसिकली जो डे टू डे वर्कर होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनको हम लोग लो लेवल मैनेजमेंट कहते हैं. इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताएं. सर मिडिल में एचआर भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं. मिडिल में एचआर भी आते हैं. हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस मिडिल मैनेजमेंट, फुल स्टॉप. आगे लिखिएगा. टेक्निकल मैनेजमेंट, सॉरी, टेक्निकल प्लानिंग इज यूजुअली aimed, AIMED, aimed at a specific area, or department of the organization, such as its facilities, comma, production, comma, finance, comma, marketing or personnel. पर्सनल, PERSONNEL. पर्सनल मतलब होता है मैन पावर, एम्प्लॉइज. फुल स्टॉप. नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑपरेशनल प्लानिंग.
सर आपने सर मार्केटिंग और पर्सनल बोला है, सर पर्सनेट बोला है? पर्सोनेल बोला है, PERSONNEL, पर्सोनेल। अच्छा, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेशनल प्लानिंग, इस पे लिख लीजिए। It is the process of using, it is the process of using tactical planning, using tactical planning to achieve strategic planning, to achieve strategic planning and goals, full stop. Operational planning creates a time frame. So can you repeat operational planning? Operational planning creates a time frame for putting a portion putting a portion 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 of the strategic goal into practice operationally. Goal into practice operationally. Full stop. It's all about your planning. Planning तीन तरह की होती है, पहला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट सर ये ऑपरेशनल फिर से समझा दीजिए एक बार। ऑपरेशनल प्लानिंग बेसिकली आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम जो भी प्लान करते हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग के अंतर्गत आती है। हमको आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये किस प्लानिंग के अंदर आएगी? ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर। ठीक, हम रोज सुबह पर उठ के प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे सुबह से रात तक में ये काम कंप्लीट करना है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। हम हर दिन प्लान करते हैं, हर दिन के लिए, उसको ही हम ऑपरेशनल प्लानिंग कहेंगे। अभी समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग यस ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हेडिंग ऑर्गेनाइजिंग, ORGANIZING, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें लिखिए ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, STAGE, during the organizing stage, comma, managers strive, STRIVE, to create managers strive, STRIVE, to create a work environment, to increase their productivity, full stop. Managers typically sir to increase productivity, PRODUCTIVITY, increase productivity, full stop. Managers typically take employees motivation and aptitude, motivation and aptitude, APTITUDE, aptitude into account to match
to match employees with roles, ROLES, roles and tasks that best fit their abilities. सर देयर ERE वाला या EIR वाला? EIR, THEIR, fit their abilities. Full stop. Next heading, leading. सर इसमें मैनेजर स्ट्राइव का मतलब क्या है? मैनेजर कोशिश करता है, ठीक है, मैनेजर प्रयास करता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए काम करने का जहां पे अपने प्रोडक्शन को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें. नेक्स्ट हेडिंग, लीडिंग, LEADING, लीडिंग. इसमें लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मोटिवेटिंग, employees and influencing their behavior. To achieve organizational objectives. Full stop. Leading focuses सर देयर बिहेवियर के बाद to achieve. बेटा बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं लिख पा रहे हो. बहुत धीमे बोल रहा हूँ मैं. सर थोड़ी स्पीड सर स्लो है सर, बहुत दिन बाद स्पीड बढ़ाओ. मेरी स्पीड क्यों स्लो कर रहे हो? सर धीरे धीरे हो जाएगा सर, थोड़ा सा मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ, एक एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, और दो तीन बार बोल रहा हूँ. चलो लिखो, their behavior to achieve ACHIEVE, achieve organizational objectives. Full stop. Leading focuses on managing people, PEOPLE, managing people, comma, such as individual employees, comma, teams, TEAMS, and groups rather than 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 tasks, tasks. Full stop. Though THOUGH, though managers may direct, MAY may direct team members by giving orders and directing to their team, comma, managers who are successful
leaders usually usually connect with their employees by using interpersonal skills to encourage encourage, comma, inspire, inspire, and motivate team members to perform to the best of their abilities abilities, abilities, full stop. Next heading, controlling, controlling, controlling. इसमें लिखिए सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए। लीडिंग का मतलब होता है कि लीड करना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना जिससे कि जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करें, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट हेडिंग, कंट्रोलिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग the execution of the plan and making adjustments to ensure that the organizational goal goal is achieved, full stop. During the controlling stage, comma, managers perform tasks such as training employees, comma, managing deadlines, managing deadlines, full stop. Managers monitor employees, and evaluate the quality of their work, full stop. Sir, of their work, WORK,
full stop. They can conduct performance. They can conduct performance appraisals. APPRAISALS appraisals. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है जो जितनी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बिजनेस होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होगा कि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी सैलरी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, सैलरी बढ़ाना या घटाना। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। Excuse me, sir. Sir, appraisal is also called promotion. आप ये भी कह सकते हैं प्रमोशन हो सकता है, वो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल किसी भी फॉर्म में कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, मॉनेटरी टर्म्स में, या प्रमोशन के फॉर्म में कर सकता है। ठीक है। Excuse me, sir. सर मेरी कॉल कट गई थी। मैंने मैनेजिंग डेडलाइंस तक ही लिखा है, उसके बाद मेरी कॉल कट गई थी। अच्छा, तो अब जब आपके पास नोट्स आएंगे, एक ही लाइन छूटा हुआ है, तब आप उससे उस चीजों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, एक लाइन 1.5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके आगे लिखिए। ओके सर, अप्रेजल की स्पेलिंग एक बार बोल दीजिए। APPRAISALS appraisals and give employees feedback, comma, providing positive remarks on what they are doing well, and suggestions 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 for improvement, full stop. It's all about your planning, organizing, leading and controlling. Means functions of management खत्म हो गया। ठीक है, तो it's all about for today। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके लिए सभी लोग प्रिपेयर रहिए। कल मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, कल केवल एक्सप्लेन करूंगा नए टॉपिक्स को। ठीक है, कल की क्लास के बाद परसों क्लास में जब मैं लिखवाऊंगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं था, मैं फला था। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं पर डे क्लास में लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करी हुई चीजों को लिखवा रहा हूँ। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो कुछ पूछ लीजिए भाई। एनीवन हैव एनी डाउट्स क्लास? कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो अच्छी बात है सर। हेलो अटेंडेंस। बेटा अभी तो शुरुआत हुई है। अगर आपके पास सिलेबस तो आपको ग्रुप में आ गया था, सिलेबस देखिए। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिया है, उस टॉपिक से भी ज्यादा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। घुस के एक सब टॉपिक्स ही बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ। अगर आप बुक नहीं भी लोगे ना, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 100% मैं 110% आपको लिखा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब बुक अभी जो क्लास में लिखाया पढ़ाया जा रहा है उसको कर लो। जब बुक का समय आएगा तो मैं जरूर बुक भी बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा। बुक के लिए क्यों परेशान हो इतना? तो आप लोग में से मुझे कोई नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बुक प्रेफर करता होगा। सब शुरुआती दौर में पूछने वाले कौन सी बुक ले, लेकिन लेने के बाद सब कहते हैं सर अब इसको रख देते हैं, तो जब एग्जाम आएगा तब धूल उलझाड़ के देख लेंगे क्या है, सिलेबस मैच हो रहा है कि नहीं इससे आपका। बस इसीलिए बुक होती है। ऐसा नहीं है सर। हम भी जहाँ पे आप हो वहाँ हम भी रह चुके हैं करीब 15 साल पहले। आप भी बीसी आज करने आए हो, 15 साल पहले बीसीए कर चुके हैं, 2004 से 2007 के बीच में। हम कहाँ से किए, कब किए, कैसे किए, वो सब छोड़ दो।
है ना, मतलब मैंने किया है तो मुझे भी आपकी स्टेज की नॉलेज है कि आपके माइंड में क्या चलता है, क्या चल रहा है और अभी क्या सोच रहे हो, तो सब मैं जान रहा हूँ। तो चलता है, बच्चे हो, ठीक है। Sir, excuse me, sir. हाँ बताइए। Sir, I don't know if I'm too early to ask this, but what is the exam pattern for the subject? एग्जाम पैटर्न फॉर द सब्जेक्ट, अभी तो मैडम महिमा नाम है ना आपका? Yes, बेटा sir. महिमा, अभी तो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कुछ नहीं मैं कह पाऊंगा कि पता नहीं, जैसे अभी एग्जाम हो गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दे दिए गए, 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो अभी एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, है ना, जो मैनेजमेंट जो हमको रेसिप्रोकेट करेगा वही हम आपको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो जैसे कि अभी आपने ना, सर इट इज टू अर्ली कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी टू अर्ली हो जाएगा कि रिस्पॉन्ड करना है, जब मुझे ही नहीं पता तो मैं आपको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, और अपने आप रिस्पॉन्ड कर देना ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, है ना, जो सही है वही बताना चाहिए। ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। चलो 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 भाई, बच्चों का अटेंडेंस बोलो। आदर्श यादव, प्रेजेंट सर। अदिति चौधरी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अक्षत पांडे, प्रेजेंट सर। अंश गुप्ता, अंश गुप्ता, प्रेजेंट सर। आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, आशुतोष केशरवानी, आशुतोष केशरवानी, आशुतोष केशरवानी, माइक है लेकिन अटेंडेंस नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। धर्मेश सिंह, धर्मेश सिंह, ध्रुव चौरसिया, हाँ ध्रुव सुन लिया। दीपेश, यस सर, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु राठौर, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। हर्षित सिंह राजपूत, प्रेजेंट सर। महेश शुक्ला, प्रेजेंट सर। महिमा पांडे, प्रेजेंट सर। प्रांजल सिंह, प्रेजेंट सर। प्रियांशु सिंह, प्रेजेंट सर। ऋचा सोनी, प्रेजेंट सर। रितेश मौर्य, प्रेजेंट सर। सचिन सिंह, प्रेजेंट सर। सर शिवानी शादी सिंह। है बेटा? सर शिवानी सिंह। अच्छा, नाम में सचिन सिंह दिख रहा है तो इसलिए मैंने सचिन बोला। सर वो आईडी भाई की है। अपडेट कर लो इसको। ओके सर। शादिका शफाक, प्रेजेंट सर। सम्मान जायसवाल, प्रेजेंट सर। सार्थक गुप्ता, प्रेजेंट सर। शिवम गौतम, शुभम कुमार शुक्ला, प्रेजेंट सर। शुभम मिश्रा, शुभम सिंह, प्रेजेंट सर। सोनू तिवारी, यस सर। सुधांशु यादव, प्रेजेंट सर। त्रिशिता केशरवानी, प्रेजेंट सर। उज्जवल सिंह, यस सर। उत्तम सिंह, प्रेजेंट सर। विभम शर्मा, प्रेजेंट सर। योगेंद्र कुमार, सर प्रेजेंट सर। चलो योगेंद्र, थैंक यू सर। चलो भाई, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ये कोई आशुतोष केशरवानी नाम का लड़का है, ये बहुत देर में ऐड हुआ है। इसने लिख के एक मैसेज भेजा है, सर प्रेफर एनी बेस्ट फॉर दिस कोर्स। एनी बेस्ट फॉर दिस कोर्स का मतलब क्या? आशुतोष जी किताब से है क्या? बुक चाहते हैं आप? हाँ सर, बुक होगा, गलत से टाइप कर दिया। अरे यार बुकेश, तुम लोग बता देंगे बुक, परेशान ना हो। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सर इतनी जल्दी? गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।